बिटसेट 2024 का जो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है वो यहाँ पे 20 मई से जो है स्टार्ट हो चुका है। तो टोटल मिला के यहाँ पे अभी तक जो है हमारी लगभग 3 शिफ्ट्स हो चुकी है। और यहाँ पे जैसा कि स्टूडेंट्स के थ्रू हमें पेपर का जो है रिव्यू पता चला है, जो हमने गूगल फॉर्म आपके लिए सर्कुलेट किया था उसमें जो हमें रिस्पॉन्सेस मिले, उन सब के बेसिस पे कुछ इंपॉर्टेंट लर्निंग्स हम जो है यहाँ पे लेके आए हैं फॉर द नेक्स्ट शिफ्ट स्टूडेंट्स। क्योंकि देखिए, आपको अगर जो है थोड़ा सा एक आइडिया लग जाएगा कि पेपर यहाँ पे किस तरीके का पूछा जा रहा है और कुछ ऐसी चीजें जो कि आपको यहाँ पे गलतियां नहीं करनी चाहिए, तो पेपर आप और जो है यहाँ पे बेहतर कर सकते हैं। और जिन भी स्टूडेंट्स का यहाँ पे पेपर हो चुका है, अगर मान लीजिए आपका स्कोर यहाँ पे उतना अच्छा नहीं आ पाया, तो देखिए टेंशन मत लीजिए, क्योंकि अभी भी हमारे पास यहाँ पे सेकंड अटेम्प्ट है और आपको जो है पूरा फोकस यहाँ पे सेकंड अटेम्प्ट पे करना चाहिए। एंड आपकी प्रिपरेशन को यहाँ पे बूस्ट देने के लिए ऑलरेडी जो है हमने विक्रम बैच को यहाँ पे लॉन्च कर दिया है फॉर योर सेकंड अटेम्प्ट प्रिपरेशन। तो अगर आपने इस क्रैश कोर्स को अभी तक चेक नहीं किया है तो जरूर से जाके चेक कर सकते हैं। आज जो है इसका ओरिएंटेशन सेशन रहेगा आपका 6 बजे, तो आप जो है उसको यहाँ पे ज्वाइन कर पाएंगे अगर आप यहाँ पे कोर्स में एनरोल करते हैं। प्रोसीजर आप सभी के सामने कि किस तरीके से कोर्स में एनरोल करना है। अब देखिए, सबसे पहली लर्निंग जो कि आपको यहाँ पे लेते हुए चलना चाहिए वो ये है कि इस पेपर के अंदर कोई भी यहाँ पे ऐसा फिक्स सिलेबस नहीं रहता है कि कोई चैप्टर जो है आपके बहुत ज्यादा हायर वेटेज आ रहा है। अलग अलग जो है स्टूडेंट्स को अलग अलग यहाँ पे पेपर मिलता है, तो इसके अंदर वेटेज आपका जो है वेरी कर सकता है। बस ये चीज जो है इंश्योर की जाती है कि जो ओवरऑल लेवल ऑफ डिफिकल्टी है पेपर की, वो लगभग जो है हमें यहाँ पे सेम देखने को मिले। तो यहाँ पे आपका फोकस यही होना चाहिए कि जितना ज्यादा मैक्सिमम पोर्शन को आप रिवाइज कर सकते हो एग्जाम से पहले, उतना जरूर से यहाँ पे करके जाओ। दूसरी चीज की अगर हम यहाँ पे बात करें, तो यहाँ पे जो है फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ये चीज मैं आपको कई बार जो है बोल चुका हूँ। तो मान लीजिए अगर कोई चैप्टर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छे से नहीं आता, तो एटलीस्ट उसके जो है इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूले से एक बार देख के चले जाओ। जो शॉर्ट नोट्स मान लो आपने कभी प्रिपेयर करे हो, उसके थ्रू आप इनको जो है चेक कर सकते। तो चांसेस यहाँ पे रहते हैं कि वो क्वेश्चन आपको जो है आपके बेसिक नॉलेज के बेसिस पे भी शायद बन जाए, क्योंकि आपने अगर अपने सीनियर से बात की होगी या फिर अपने अभी उन दोस्तों से जिन्होंने पेपर ऑलरेडी दे के आ गए, तो वो भी ये चीज मानेंगे कि इस टाइप की इजी क्वेश्चंस आपको जरूर से जो है पेपर में देखने को मिलते हैं। तो आप किसी भी हालत में जो है उन्हें मिस नहीं करना चाहेंगे। तीसरी चीज की अगर हम यहाँ पे बात करें, तो बोनस क्वेश्चन, इसको लेकर काफी ज्यादा स्टूडेंट्स में जो है डाउट रहता है कि अगर उन्होंने बोनस क्वेश्चन को यहाँ पे अटेम्प्ट नहीं किया तो उनका एक अच्छा स्कोर जो है पेपर के अंदर नहीं आ पाएगा। तो देखिए, ऐसा नहीं है। यहाँ पे हमने कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी देखे जिन्होंने यहाँ पे बोनस क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया, फिर भी उन्होंने 300 प्लस के ऊपर का स्कोर लेके आए। तो बोनस क्वेश्चन को जो है आपको यूज करना आना चाहिए, आपको समझना चाहिए कि किस सिचुएशन में जो है बोनस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, तभी वो जो है आपके लिए यहाँ पे बढ़िया साबित हो सकता है। यहाँ पे और भी स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने जो है बोनस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया एंड डेफिनेटली उससे उन्हें स्कोर बूस्ट देखने को मिला। लेकिन ये रहता है ना कि अगर मान लो आपने जो है यहाँ पे गलत चांसेस ले लिया, आपने क्वेश्चन ही कम अटेम्प्ट करे थे और उसके बाद आप बोनस क्वेश्चन के लिए जाने के चक्कर में आपने कई सारे जो है क्वेश्चन में ऐसी तुक्के मार दिए, तो ऑब्वियसली आपके जो है नेगेटिव मार्किंग होने के चांसेस यहाँ पे रहते हैं। तो दो चीजों का ध्यान रखिए कि आपने जो है अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे अटेम्प्ट करे एंड साथ ही साथ कुछ टाइम आपके पास जो है बचाए, तभी आपको बोनस के लिए जाना चाहिए। और एक डिटेल वीडियो मैं ऑलरेडी आपके लिए ला चुका हूँ जिसमें मैंने आपको बताया था कि क्या आपको बोनस क्वेश्चंस यहाँ पे अटेम्प्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। हर एक सिचुएशन को अपन ने जो है डिस्कस किया है कि इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर आपने अटेम्प्ट किए तो आपका जो है प्रेडिक्टेड स्कोर क्या रह सकता है। तो इस वीडियो को जरूर से चेक करिएगा अगर आपने अभी तक नहीं देखा है। लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। अब अगर हम जो है यहाँ पे नेक्स्ट लर्निंग पे चले, तो नेक्स्ट लर्निंग आपकी यहाँ पे हो जाती है LR एंड इंग्लिश। ये एक ऐसा सेक्शन है जो कि स्टूडेंट्स इग्नोर कर देते हैं, लेकिन देखिए क्या हुआ, कई सारे स्टूडेंट्स के हमें ऐसे रिस्पॉन्सेस दिखे जिनका स्कोर यहाँ पे कम रह गया। ठीक है, उनका 140 130 के आसपास स्कोर देखने को मिला और उन्होंने यही चीज बोली कि हमें LR एंड इंग्लिश काफी ज्यादा टफ लग रहा था। अरे यही स्टूडेंट्स अगर LR एंड इंग्लिश पे थोड़ा सा फोकस कर लेते तो आराम से उनका स्कोर 200 प्लस पहुंच जाता, जहां पे चांसेस रहते हैं कि कोई शायद आपको जो है सीट मिल जाए। तो ये LR एंड इंग्लिश को अगर आपने अभी भी जो है प्रॉपर तरीके से यहाँ पे प्रैक्टिस कर लिया, तो ये आपको यहाँ पे हेल्प कर सकता है कोई भी एक सीट दिलाने में बिट्स पिलाने के अंदर। क्योंकि आप जानते हैं कि पिछले साल का अगर अपन कट ऑफ देखे तो यहाँ पे 205 के आसपास था, थोड़ा सा अगर और भी बढ़ता है तो LR एंड इंग्लिश के थ्रू हम कम से कम 1/3 सेक्शन को तो यहाँ पे कवर कर सकते, उतना स्कोर तो निकाल सकते। तो इस सेक्शन को हल्के में मत लीजिएगा और थोड़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे प्रैक्टिस करके जाइएगा। एंड नेक्स्ट और एक फाइनल चीज कि मॉक टेस्ट को रिगार्डिंग, मॉक टेस्ट से ऐसे स्टूडेंट्स को लगता है कि वो मजाक में लेते हैं, वो सोचते हैं कि अभी फर्स्ट अटेम्प्ट को ही एज अ मॉक टेस्ट दे देंगे। ये कोई मजाक की बात नहीं है। अगर आप मॉक टेस्ट नहीं दे के आ रहे हो, आपको आपकी स्पीड के बारे में आइडिया ही नहीं रहेगा। अगर आपको आपकी स्पीड का आइडिया नहीं रहेगा तो आप पेपर में जो है क्वेश्चंस को पूरी तरीके से देख ही नहीं पाओगे और आपके जो है कई सारे क्वेश्चंस यहाँ पे छूट जाएंगे। तो कुछ स्टूडेंट्स की अगर हम बात कर दे, मतलब कि जैसे जो कि एडवांस के लिए स्पेसिफिकली प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हो सकता है उनको इतनी ज्यादा भी मॉक टेस्ट की जरूरत नहीं हो और उन्हें शायद एक अच्छा स्कोर निकाल भी रहे, क्योंकि रिस्पॉन्स शीट में हमें दिखा
कि कुछ स्टूडेंट से बोला हमने मॉक टेस्ट एक भी नहीं दिया, लेकिन हम जो है स्पेसिफिकली अभी एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे थे, इसलिए अब जो है एडवांस के बाद देंगे। तो ऐसे हमें उनके रिस्पॉन्सेज देखे तो उनकी बात समझ में आती है। लेकिन बाकी स्टूडेंट्स के पास क्या एक्सक्यूज था, उनको तो डेफिनेटली यहाँ पे मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने थे, क्योंकि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स जिन्होंने यहाँ पे 300 प्लस के ऊपर स्कोर करा है, एटलीस्ट उन्होंने 5 मॉक टेस्ट लगा के गए थे। और अब देखना सेकंड अटेम्प्ट से पहले वो और भी ज्यादा मॉक टेस्ट लगाएंगे और अपने स्कोर को और ज्यादा यहाँ पे बूस्ट करेंगे। तो हर स्टूडेंट जब इतना ज्यादा एफर्ट्स डाल रहा है मॉक टेस्ट के प्रति, तो मतलब कि कहीं ना कहीं मॉक टेस्ट आपको यहाँ पे हेल्प करते। तो इस चीज का यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बिल्कुल भी चांस नहीं लेना है, और कम से कम थोड़े बहुत मॉक टेस्ट आपके फर्स्ट अटेम्प्ट के पहले दे लो, और उसके बाद बाकी जो है आप सेकंड अटेम्प्ट के पहले यहाँ पे दे सकते हो। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि रेलिवेंट मॉक टेस्ट आप कहाँ से दे सकते हैं, तो आप सिंपली हमारी वेबसाइट पे यहाँ पे विजिट करिए, वहाँ पे आपको सेट ऑफ 20, सेट ऑफ 10 एंड सेट ऑफ 5 में मॉक टेस्ट आपके लिए अवेलेबल है। तो आराम से वहाँ पे प्रैक्टिस करिए, चीजों को समझिए क्या गलती हो रही है, और उसको एनालाइज करते हुए आप अपने स्कोर को यहाँ पे बूस्ट कर पाओगे। इसके अलावा LRN इंग्लिश में अभी भी अगर आपको दिक्कत है, और जिनका मान लीजिए अभी बाद में जो है पेपर है, तो ये कोर्स आपके लिए इस हिसाब से डिजाइन किए गए हैं जिसमें आप जो है बहुत एफिशिएंटली उनको यहाँ पे कंप्लीट कर पाओगे। तो LRN इंग्लिश को आपको एक अच्छा खासा बूस्ट मिल सकता है। एंड द स्पेशल थिंग अबाउट द कोर्स इज कि कोर्स इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टूडेंट्स। तो एक लैंग्वेज बैरियर जो है यहाँ पे आपका खत्म हो जाता है। तो इस चीज को भी आप जो है जरूर से चेक कर सकते हैं। बाकी वेबसाइट पे सिंपली विजिट करना, प्रोसीजर जैसा कि क्रैश कोर्स के लिए था उसी तरीके से आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। जो जो चीजें मैंने यहाँ पे बोली है उसका यहाँ पे ध्यान रखिएगा अपनी शिफ्ट से पहले। अगर अच्छे तरीके से करके जाते हो तो कम से कम वो गलतियां नहीं दोहराओगे और आपका स्कोर एक अच्छा खासा यहाँ पे आ सकता है। एंड बाकी सभी को जो है बेस्ट विशेस अपनी अपनी शिफ्ट के लिए। एंड यहाँ पे जो है एक चीज जरूर से इंश्योर करिएगा कि गूगल फॉर्म को आप भर दे। गूगल फॉर्म से सिर्फ ऐसा नहीं है कि दूसरे स्टूडेंट्स को हेल्प मिलेगी, आपको खुद को भी हेल्प मिलेगी, क्योंकि अभी सेकंड अटेम्प्ट बाकी है। तो आप जो सेट ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे प्रोवाइड करोगे, मेमोरी बेस्ड वाले क्वेश्चंस, या फिर आप जैसा कि यहाँ पे लेवल ऑफ डिफिकल्टी बताओगे और आपका जो है स्कोर बताओगे, तो उसके बेसिस पे अपन जो है कट ऑफ प्रेडिक्ट कर सकते हैं, अपन समझ सकते हैं कि क्या चीजें हम जो है सेकंड अटेम्प्ट के लिए यहाँ पे सुधार सकते हैं। ये सारी चीजें एनालाइज करने में काफी ज्यादा हमें हेल्प मिलेगी। तो मेरे हिसाब से आप जरूर से यहाँ पे गूगल फॉर्म को भरेंगे। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।